इस संसार में बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या ईश्वर की कोई सत्ता है या नहीं है। अनेक प्रकार के प्रश्न इस संसार में चलते हैं। एक छोटा सा प्रसंग आता है, कथा आती है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे और उनका कार्य था कर्मकांड करने का। लोगों के घरों में जाते, पूजा पाठ करके और अपनी आजीविका चलाते थे, अपने जीवन को चलाते थे। और एक दिन एक राजा ने ब्राह्मण को पूजा के लिए बुलवाया, अपने घर में, अपने महल में पूजा के निमित्त बुलाया कि आप हमारे महल में आइए, पूजन कीजिए। जब बड़े घर से आमंत्रण आता है, निमंत्रण आता है, तो ब्राह्मण भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो आज ब्राह्मण खुशी खुशी राजा के यहाँ चले गए। जब ब्राह्मण अपने घर को आने लगा तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप ईश्वर की बातें करते हैं, पूजा अर्चना से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, तो बताइए ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है और क्या करता है। ब्राह्मण जी ने कुछ सोचा, सोचने के बाद राजन से कहा, हे राजन, ईश्वर तो सर्वत्र है और मैं आपसे कुछ समय चाहता हूं। आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके इन सवालों का उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा। राजा ने 1 महीने का समय दे दिया। बोला ठीक है, आप जाओ, 1 महीने का समय आपको मिलता है और 1 महीने बाद आकर के आप मेरे सवालों का जवाब मुझे दे देना। ब्राह्मण देव चले। ब्राह्मण देव इसका उत्तर सोचते रहे और घर की ओर चलते रहे, परंतु ब्राह्मण देव की समझ में कुछ भी नहीं आया कि क्या उत्तर दिया जा सकता, कैसे उत्तर दिया जा सकता। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण देव जी की चिंता भी बढ़ने लगी और जब प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो ब्राह्मण देव उदास रहने लगे। ब्राह्मण जी के पुत्र थे, छोटा बेटा था, होशियार था। तो उसने जब अपने पिताजी को उदास देखा तो पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, आप क्यों ऐसे उदास बैठे हैं, ऐसा क्या आपके भीतर चल रहा है कि आप इतने उदास हो रखे हैं, कोई तो बात होगी। तो ब्राह्मण ने बेटे को कहा कि हे पुत्र, राजा ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं और उनका मुझे कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। राजा ने सवाल पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है, किधर देखता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं। तो बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे राजा के पास ले चलना, उनके सवालों का मैं जवाब दूंगा, मैं उन्हें उत्तर दूंगा। ठीक 1 महीने बाद ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर के और राजा के महल में गया और बोला, आपके सवालों के जवाब मेरा बेटा देगा। ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि राजन, आपके महल में अतिथि आए हैं, आपके महल में अतिथि आए हैं और अतिथि का आदर सत्कार नहीं किया जाता है क्या आपके महल में? आपने तो बिना आतिथ्य की प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि ईश्वर कहां रहता है। आपका पहला सवाल ही आ गया। पहले हम आए हैं, आतिथ्य कीजिए, हमारा अतिथि सत्कार कीजिए, हम आपके घर में आए हैं। तो जब राजा ने ब्राह्मण के बेटे के मुख से सुना, कुछ लज्जित हुए, सोचने लगे कि आतिथ्य सत्कार तो अवश्य करना चाहिए और आतिथ्य सत्कार तो सदैव से किया जाता है। तो राजा ने दूध लाने का आदेश दिया और दूध का गिलास आया। जब दूध का गिलास आया तो लड़के ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध में उंगली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। जब बहुत देर हो गई तो राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे? तो लड़का बोला, सुना है दूध में मक्खन होता है, तो मैं वही देख रहा हूं कि दूध में मक्खन कहां है। ये तो दूध है पर इसमें मक्खन नहीं है, सुना है कि दूध में मक्खन होता है।
लेकिन उसमें तो कहीं मक्खन नहीं दिख रहा है। तो महाराज मुझे लगता है कि आपके राज्य के दूध में तो मक्खन है ही नहीं, इसमें होता ही नहीं मक्खन, यहां तो गायब है। तो राजा ने कहा कि देखो दूध में मक्खन होता है किंतु ऐसे नहीं दिखाई देता है। दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथते हैं, तब जाकर के मक्खन की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि महाराज आपके सवाल का यही उत्तर है, जो आपने प्रश्न पूछा है ईश्वर कहां रहते हैं, उसका जवाब यही है परमात्मा तो प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। पर महाराज अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, अपने जीवन का मंथन करना पड़ेगा और जो सतगुरु बताएंगे उसके अनुसार, उनकी विधि के अनुसार जो है आपको ध्यान करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा और मन से ध्यान पूर्वक अभ्यास से आत्मा में छुपे हुए परमात्मा के निवास का आभास होने लगता है। तब जाकर के आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको पता लग जाएगा ईश्वर कहां रहते सबके जीवन में है, सबके भीतर ईश्वर का आवास है, किंतु उसके लिए मन को मंथन करना पड़ता है, मथना पड़ता है, तब जाकर के वह जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है। जवाब सुना तो राजा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और बोला अब मेरे दूसरे सवाल का उत्तर दो, ईश्वर कहां देखता है, कहां देखता है। तो ब्राह्मण के बेटे ने तुरंत एक मोमबत्ती मंगाई और उसे जलाकर राजा से बोला कि महाराज यह मोमबत्ती किधर रोशनी कर रही है, इसका प्रकाश कहां है, कहां ये रोशनी कर रही है। तो राजा ने कहा कि इसकी रोशनी तो चारों तरफ है। तो लड़के ने कहा कि यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, परमात्मा सर्वद्रष्टा है, सर्वत्र देखते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र वह देखते हैं, परमात्मा देखते हैं और सभी प्राणियों के कर्मों को देखते हैं। जैसे यह मोमबत्ती का प्रकाश है किसी एक निश्चित जगह नहीं, आप जहां पर जला दीजिए उसके चारों तरफ इसका प्रकाश होगा, उसी प्रकार ईश्वर भी इस समस्त संसार को देखता है, इस समस्त संसार को इसी प्रकार से देखता है, समस्त प्राणियों के कर्मों को देखता है। राजा ने सुना, प्रसन्न हो गए, खुश हुए और कहा कि अब मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो, परमात्मा क्या करता है। तो ब्राह्मण के बेटे ने पूछा कि यह बताइए कि आप इन सवालों को, जो आपने मुझसे सवाल पूछे हैं, तो ये सवालों को गुरु बनकर के पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर के? आप गुरु के स्वरूप में पूछ रहे हैं या शिष्य के स्वरूप में? राजा ज्ञान मानते थोड़ा विनम्र हुए और बोले मैं यह प्रश्न शिष्य बनकर पूछ रहा हूं, मैं शरणागत होकर के पूछ रहा हूं। तो यह सुनकर लड़के ने कहा कि वाह महाराज गजब, धन्य है आप और बहुत भले शिष्य हैं। गुरु तो जमीन पर और शिष्य सिंहासन पर बैठा हुआ है, विराजमान है। धन्य है महाराज आपको और आपके शिष्टाचार को। यह सुना राजा लज्जित हुए और अपने सिंहासन से नीचे उतरे और ब्राह्मण के बेटे को सिंहासन पर बैठाकर पूछा, अब बताइए ईश्वर क्या करता है। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, अब क्या बतलाना रह गया है, क्या बतलाऊं राजन आपको, ईश्वर यही तो करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, यही कार्य करता है। राजा ने जब इस बात को सुना तो ब्राह्मण के पुत्र को अपना सलाहकार बना दिया, अपना सलाहकार बना दिया, सदैव के लिए अपने पास रख दिया, क्योंकि यह ज्ञान देने वाला है। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा रूप से मौजूद है। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह सदैव हमको सही मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार से सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परमात्मा हमें सब ऐश्वर्य को प्रदान करते हैं। परमात्मा कार्य करेंगे, मार्ग दिखाएंगे। यदि हम उनकी शरण में हैं तो सदैव उचित मार्ग को दिखाएंगे, और अगर हम उनसे विमुख हुए और तो मार्गदर्शक के अभाव में क्या है, हम कुमार्ग को चले जाएंगे। स्वाभाविक है कि ऐसे में दुर्गति ही होगी। इसलिए सदैव ईश्वर को शरण में हमें जाना चाहिए, सदैव ईश्वर के चरणों में हमें अपना जीवन लगाए रखना चाहिए।
हमारे जीवन में ईश्वर की प्राप्ति होगी तो हम सदैव सतमार्ग को चलेंगे, सन्मार्ग